मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आपने कई बार ये बात सुनी होगी लोगों के मुंह से और कई बार समाचार में भी सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि मनुस्मृति में लिखा है कि यदि कोई शूद्र किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ेगा, वेदों को पढ़ेगा, पुराणों को पढ़ेगा तो उसको दंडित किया जाएगा, और दंड भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा भयानक दंड दिया जाएगा। उसके कानों में शीशा पिघलाकर डाल दिया जाएगा, शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाल दिया जाएगा। इतना भयानक दंड। अब सुनने में तो लगता है कि ये ब्राह्मण ग्रंथों में इतनी क्रूर बात कैसे लिख दी, और इसका प्रचार बहुत होता है। हमारे भोले भाले दलित भाई बहनों को इसका बहुत प्रचार किया जाता है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जब हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी ज्यादा मिलावट की गई है, अनेक धर्म ग्रंथों में इतनी भयंकर मिलावट की गई है, तो क्या मनुस्मृति को छोड़ दिया गया होगा? रामायण जैसे ग्रंथ में हजारों श्लोक प्रक्षिप्त हैं, नकली हैं, फर्जी हैं, उनको हजारों साल बाद जोड़ा गया, तो क्या मनुस्मृति को छोड़ दिया गया होगा? इस पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या ये जो श्लोक है, इतना खतरनाक श्लोक जो शूद्र वर्ण के विरोध में लिखा हुआ बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है, तो क्या ये प्रारंभ से ही मनुस्मृति का भाग रहा है? क्या ब्राह्मणों द्वारा इसे मनुस्मृति में लिखा गया है? क्या स्वयं मनु द्वारा लिखा गया है, अथवा षड्यंत्र कुछ और ही है? इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। यह जो श्लोक है यह गौतम धर्म सूत्र का 3 अध्याय का 4था श्लोक है। इससे मिलते जुलते श्लोक मनु संहिता में भी पाए जाते हैं, लेकिन चित्र में हमने जो ये श्लोक लिखा है ये गौतम धर्म सूत्र का श्लोक है, 3 अध्याय का 4था श्लोक, और इसका 3रा श्लोक भी, इसके पहले का श्लोक भी लगभग ऐसा ही है। लेकिन इस श्लोक का अर्थ तो आपने देख लिया कि कितना भयानक अर्थ है इसका, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसका जरा इस अध्याय का 2 श्लोक भी देखा जाए कि वो क्या कह रहा है। ये जो 2 श्लोक है इसमें शूद्र वर्ण के लोगों द्वारा, जो उच्च वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, यदि कोई शूद्र उनकी स्त्रियों के साथ कोई दुराचार करता है उसके अपराध की यहाँ व्याख्या की गई है। तो अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अर्थ तो ये चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस श्लोक की? सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है कि इस श्लोक में केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण को ही आर्य कहा गया है, और शूद्र को इसमें आर्य शब्द में सम्मिलित नहीं किया गया है। शूद्रों को आर्यों से अलग माना गया है। इसमें जो स्त्रियों के प्रति अपराध दिखाया जा रहा है तो वो स्त्रियां जो हैं वो आर्य हैं, ब्राह्मण स्त्री, क्षत्रिय स्त्री और वैश्य स्त्री, लेकिन इसमें शूद्र वर्ण को सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा कब से होने लगा कि आर्य शब्द कहा जाए और उसमें केवल 3 ही वर्ण आए? इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि आर्य शब्द में केवल 3 ही वर्ण आएंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र इसमें नहीं आ रहे। तो ये तो एक नई चीज पता लगी, जबकि सनातन धर्म प्रारंभ से ही 4 वर्ण और 4 आश्रमों पर आधारित है। तो इस श्लोक में कैसे कह दिया गया कि आर्य में केवल 3 ही वर्ण आएंगे, उच्च वर्ण के लोग, शूद्र नहीं आएंगे इसमें? जबकि वास्तविकता तो यह है कि पहले जो वर्ण होते थे ये कोई परमानेंट नहीं होते थे। मनुस्मृति एक प्राचीन ग्रंथ है। यदि उसकी बात की जाए तो वर्ण जो होते थे वो परमानेंट नहीं होते थे, वो कर्म के आधार पर होते थे, वो जन्म के आधार पर नहीं होते थे। कारण क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है उसका यदि मन करता है कि मुझे क्षत्रिय का कार्य करना है, या मुझे व्यापार करना है, वैश्य का कार्य करना है, या समाज की सेवा करना है, तो वो अपना वर्ण बदल लेगा। और जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वो भी अपना वर्ण बदलना चाहेगा तो बदल सकता है। यदि कोई शूद्र है, उसको लगता है कि वो इतना निपुण हो गया है विद्या अध्ययन कर करके कि अब वो उसका शिक्षण कार्य भी कर सकता है, तो वो उसके गुरुकुल में या ऋषियों से जाकर कहेगा कि अब मैं ब्राह्मण के रूप में कार्य करना चाहता हूं, तो उसको ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित किया जाएगा।
जब ये आपस में परिवर्तनशील हैं तो ऐसे भयानक श्लोक कैसे किसी संहिता में लिखे जा सकते हैं? क्योंकि आज जो ब्राह्मण का बालक है, हो सकता है कि वो शूद्र बना दिया जाए और जो शूद्र है वो ब्राह्मण बना दिया जाए। तो ऐसे भयानक दंड तो किसी भी वर्ण के लिए नहीं दिए जा सकते। अब यहां तो बिल्कुल अलग ही कहानी बताई गई है कि उच्च वर्ण के 3 जो वर्ण है वो अलग कर दिए गए, उसमें शूद्र को अलग कर दिया गया। तो ये इसमें आपको एक चीज स्पष्ट समझ में आना चाहिए कि इसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है, ये कहा जाता है कि आर्य लोग जो हैं वो बाहर से आए हैं। तो यहां इस श्लोक में ये बात की बू आ रही है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को तो आर्य बताया, और वो लोग कहते हैं ना, विदेशी लोग, कि शूद्र जो हैं वो यहाँ भारत के निवासी हैं। तो इस श्लोक में वही षड्यंत्र दिख रहा है, जबकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सनातन का अभिन्न अंग है, इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ स्पष्ट तो हो रहा है कि कोई षड्यंत्र जरूर किया गया है। अब इन षड्यंत्रों को समझने का प्रयास किया जाए। 2500 वर्षों से हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। अब हम 2500 साल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ एक जोड़ी बनी, और वो जोड़ी इतनी अखर गई लोगों को, शत्रुओं को, कि उसकी सजा उन दोनों समाजों को देने का प्रयास किया गया। वो जोड़ी थी आचार्य चाणक्य की और चंद्रगुप्त की। आचार्य चाणक्य ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र जाति के थे, शूद्र वर्ण के थे। उस समय जातियां तो होती नहीं थी, शूद्र वर्ण के थे। एक अकेले ब्राह्मण ने इतने खतरनाक आक्रमणकारी सिकंदर को हराकर पीछे हट जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक दासी के पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाल दिया। इस घटना ने राष्ट्र के शत्रुओं को भयाक्रांत कर दिया। बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी लोग भारतवर्ष में विद्यमान थे। प्रारंभ में तो जब चंद्रगुप्त का विवाह हेलेना से हो गया, तो जब तक चंद्रगुप्त जीवित रहे तब तक तो कोई ज्यादा षड्यंत्र नहीं हो पाए। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के देहावसान के उपरांत बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र हुए होंगे, क्योंकि सेल्यूकस की हार यूनानियों के लिए पचा पाना असंभव था, और वो भी इतनी भयानक हार। तो हो सकता है कि उन्होंने बदला लेने का प्रयास किया हो। हेलेना एक विदेशी स्त्री थी। कई ग्रंथ ये बताते हैं कि उसने चाणक्य के खिलाफ बहुत षड्यंत्र किया। चाणक्य ब्राह्मण थे, तो इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है कि हो सकता है कि उस समय हमारे धर्म ग्रंथों से भी बहुत बड़े स्तर पर छेड़छाड़ की गई हो। धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ कर कर आपस में लड़वाने के लिए कि ये बौद्धों ने किया, ये जैनों ने किया, ये ब्राह्मणों ने किया, इनको आपस में लड़वा दो। काम किसी और का, क्योंकि उस समय विदेशी शक्तियां भारत में बहुत शक्तिशाली थी। भले ही चंद्रगुप्त ने हरा दिया था और दूसरे राष्ट्र के लोग भी भारत में उस समय विद्यमान थे, तो अकेला यूनानियों पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। और भी अनेक दूसरे राष्ट्रों के लोग भारत में विद्यमान थे। और सम्राट अशोक के बाद जब भारतवर्ष में बहुत अधिक मजबूत राजा कुछ वर्षों तक नहीं हो पाए, उस समय के बाद फिर से यूनानी क्षत्रपों ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना अधिकार जमा लिया था। हो सकता है उस समय ये छेड़छाड़ की गई हो, क्योंकि चाणक्य और चंद्रगुप्त का जो ये गठजोड़ था, एक ब्राह्मण शिक्षक चाणक्य ने एक दासी के शूद्र पुत्र को भारत का इतना महान सम्राट बना दिया। ये हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बात पची ना हो, और तभी से इन दोनों वर्गों के बीच में खाई खोदने का कार्य किया गया हो। तो इसमें बहुत हद तक सफलता मिली। फिर लेकिन विद्वान लोग भारत में प्रकट हुए, उन्होंने इस खाई को भरने का प्रयास किया और लगभग भर ही दी। लेकिन फिर हम लोग बहुत लंबे अरसे तक गुलाम रहे। गुलामी का वह दौर लंबा होता चला गया। भारतीय समाज की सारी आशाएं निराशाओं में बदलती गईं। हमारी प्राचीन मान्यताओं को बार बार ठेस पहुंचाई गई। उन्हें जानबूझकर बार बार तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया। हमारे धार्मिक ग्रंथों की खिल्ली उड़ाई गई। जितना अपमान किया जा सकता था किया गया। जो वर्ग थोड़े से कमजोर रह गए थे, उन्हें और कमजोर किया गया। हमारी वर्ण व्यवस्था का जो प्राचीन ढांचा था, वो पूरी तरह चरमरा गया। नए नए समाज उत्पन्न होने लगे। कुछ समाजों से
बड़े घृणित कार्य कराए गए। जैसे एक बड़ी घृणित परंपरा भारत में प्रारंभ की गई सर पर मैला ढोने की, जो हमारे हिंदू समाज पर एक कलंक के समान था। कुछ ऐसे समाज थे जिन पर दबाव डाला गया कि वो अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लें या फिर अपने सिर पर मैला ढोएं। तो उन महान लोगों ने सनातन नहीं छोड़ा, लेकिन मैला ढोने की उस दर्दनाक क्रिया को स्वीकार किया। ऐसे धीरे धीरे अनेक नए समाज बनते गए, अनेक जातियां भारत में बनने लगी और इस शोषण की नई नई कहानी। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की जो नीति थी, उसमें वो कोई भी षड्यंत्र करने से नहीं चूकते थे। जैसे सिखों को एक अलग धर्म बताने के प्रयास किए गए कि वे हिंदू नहीं हैं, उसके लिए अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यदि दो धार्मिक समुदायों में कोई दंगा करवाना होता था तो उनके धर्म स्थलों पर वो कुछ ऐसी वस्तुओं को फिकवा देते थे जो उनके ये धर्म में अस्वीकार्य हैं। वे धर्म के लोग आपस में टकरा जाते थे, मारकाट मच जाती थी, लाभ उठाते थे विदेशी। वो अंग्रेज इन्हीं षड्यंत्रों की कड़ी में, अंग्रेज लोग षड्यंत्र बनाने में माहिर थे, तो वो कानून का इस्तेमाल करते थे कि नए नए कानून बनाकर समाज में विभेदनकारी नीति का आक्रमण कर देते थे। वो अपनी षड्यंत्रकारी योजनाओं के द्वारा समाज के अलग अलग वर्गों को तोड़ने फोड़ने का कार्य करते थे। तो धीरे धीरे उन्होंने सामाजिक जो ताना बाना था उसको समाप्त करने का कार्य किया और आपस में कुछ ऐसे कार्य किए गए अंग्रेजों के षड्यंत्रों द्वारा कि आपस में नफरत पैदा कर दी गई। जो समाज सहस्त्राब्दियों से हिलमिल कर रहता था, सभी का आपस में सहयोग था, प्रेम था, स्नेह था, उस समाज में नफरत के बीज घोल दिए गए। और इस लंबी गुलामी की अवधि ने भारत में एक बड़ा शोषित और वंचित वर्ग पैदा कर दिया और धीरे धीरे ये जो शोषित वंचित वर्ग था, इसकी स्थिति खराब होती चली गई। वो सभ्य से असभ्य होते चले गए, गरीब से गरीबतर होते चले गए, बुनियादी आवश्यकताओं तक से वो वंचित होते चले गए। अनेक बुराइयां भारत के समाज में घुल मिल गई, जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, ऐसी अनेक कुरीतियां भारत के जनमानस में फैल गईं, या ऐसा कहें कि षड्यंत्र पूर्वक फैला दी गईं और समाज में धीरे धीरे जातिवाद का जहर घोल दिया गया। एक ऐसा माहौल बनाया गया इन अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी द्वारा कि आपस में जो भाईचारा था वो एक नफरत में बदल जाए और जो शोषित वर्ग है उसका शोषण तो बढ़ता चला जाए। तो ये व्यवस्था जब बढ़ गई और भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग अति शोषित वर्ग की स्थिति में आ गया, तब कहते हैं ना, जैसा कि भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप में प्रकट करता हूं। इसका अर्थ यह भी है कि मैं अपने रूपों को रचता हूं। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है। तो जब एक वर्ग जो भारतीय समाज का अभिन्न अंग था वो बहुत कमजोर दीनहीन स्थिति में पहुंच गया, तब एक ईश्वर पुत्र भारत में पैदा हुआ जिसने इस शोषित वर्ग के उत्थान के लिए तन मन धन से बहुत योगदान किया। उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। और भी अनेक महान मनीषी हुए इस शोषित वर्ग को इस शोषण से निकालने के लिए, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध तो किया ही, लेकिन जो हिंदू धर्म ग्रंथों में जो ऐसी विषाक्त बातें जोड़ दी गई थी जो समाज के लिए, विशेषकर शोषित समाज के लिए बड़ी कष्टकारी थी, वैसे तो उनका प्रयोग नहीं होता था। जैसे मनुस्मृति का प्रयोग तो सैकड़ों वर्ष पूर्व ही खत्म हो गया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसमें जो भयानक मिलावट कर दी गई थी वो एक जहर के समान थी और वो शोषित समाज के लिए बड़ी पीड़ादायी थी।
तो अंग्रेजों की सबसे जो प्रचलित नीति थी, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, उन्होंने तो इसको बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने इन सब बातों का बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया और वो विरोध करना आवश्यक भी था, क्योंकि वे बातें जो मनुस्मृति, गौतम धर्म सूत्र जैसे ग्रंथों में जो जोड़ दी गई थी अंग्रेजों के षड्यंत्रों द्वारा, उनका विरोध बहुत आवश्यक था, क्योंकि वे एक कलंक के समान थी सनातन धर्म पर। तो बाबा साहब अंबेडकर के इस कार्य के लिए उनको बार बार प्रणाम किया जाना चाहिए। अब यदि मनुस्मृति ये पहले से ही कह रही होती कि कोई शूद्र किसी भी धर्म ग्रंथ का, वेद पुराण उपनिषद का अध्ययन नहीं कर सकता, तो फिर वाल्मीकि ने रामायण कैसे लिख दी? अभी 5,500 वर्ष पूर्व वेदव्यास सारे पुराणों की रचना कैसे कर दी? वाल्मीकि भी ब्राह्मण नहीं थे, वेदव्यास भी ब्राह्मण नहीं थे। और माता शबरी, जिनका भगवान श्री राम ने इतना सम्मान किया है, वे भी शूद्र थी, शाबर जाति की भीलनी थी। वे कैसे तपस्विनी हो गई? उन्होंने भी गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया होगा, क्योंकि बिना गायत्री की साधना के तो कोई सिद्ध हो ही नहीं सकता। और एक नाम श्रवण कुमार का बड़ा लिया जाता समाज में माता पिता की सेवा करने के लिए, लेकिन लोगों को यह बात पता नहीं है श्रवण कुमार की जो माता थी वो शूद्र थी और उनको वाल्मीकि रामायण में महान तपस्विनी कहा गया है। इसका अर्थ है ना कि चारों वर्णों के लोगों को तपस्या का अधिकार रहा है प्रारंभ से ही। इस विषय में भगवान श्री राम और निषाद राज गुह की मैत्री का उदाहरण भी दिया जा सकता है। यह मैत्री तो जग प्रसिद्ध है। श्री राम गुह को बड़े गर्व के साथ अपना मित्र बताकर उसे बार बार अपने हृदय से लगा लेते थे। उन दोनों ने साथ में एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। जब निषाद राज गुह गुरुकुल में रहे होंगे तो उनका उपनयन संस्कार भी हुआ होगा। अब निषाद राज गुह जो थे वो तो शूद्र थे, इसका मतलब शूद्रों का भी उपनयन संस्कार होता होगा। वैदिक शिक्षा तो तभी दी जा सकती है ना जब उपनयन संस्कार दिया गया हो। इसका अर्थ सीधा सीधा यह है कि चारों वर्ण के लोगों का उपनयन संस्कार होता था। अब त्रेता युग से जरा कलयुग में आए तो महापद्मनंद जो हुए हैं वो एक शूद्र राजा हुए हैं, जो नंद वंश का इतिहास कहा जाता है। आप यदि ढूंढेंगे इतिहास के पुस्तकों में, वीडियोस में, तो आपको मिल जाएगा। महापद्मनंद जो थे धनानंद के पिता थे, तो महापद्मनंद तो शूद्र थे और उन्होंने जो राजकाज अपना संभाला पूरा वैदिक रीति से ही उन्होंने अपना राजकाज किया। और जब महापद्मनंद राजा बने तो उनका किसी भी ब्राह्मण ने यह कहकर विरोध तो नहीं किया कि अरे शूद्र है कैसे राजा बन सकता है, ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि ब्राह्मणों ने ही उनका राज्याभिषेक किया होगा, वो भी वैदिक मंत्रों से ही किया होगा। उनके अनेक महामात्य थे, अमात्य थे, वो ब्राह्मण थे। पाणिनि जैसे महान विद्वान ब्राह्मण महापद्मनंद के परम मित्रों में से एक थे। और उस समय तो न्याय संहिता के नाम पर मनु संहिता ही चलती थी, जैसे आज के जमाने में भारतीय न्याय संहिता न्याय के लिए चलती है। भारतीय न्याय संहिता के पहले भारतीय दंड संहिता चलती थी, जिसमें आपने सुना होगा कि 302 में हत्या का दंड दिया गया है और भी अनेक जो दंड दिए गए हैं। तो आज के समय में भारतीय दंड संहिता परिवर्तित करके नई दंड संहिता बनाई गई है, वो भारतीय न्याय संहिता है। प्राचीन भारत में तो मनुस्मृति के आधार पर ही न्याय होते थे, तो महापद्मनंद तो उसी के अनुसार न्याय करते थे। और जब महापद्मनंद या नंद वंश के अन्य राजा, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे, क्योंकि वो तो वैदिक रीति से अपना राजकाज चलाते थे, जब भी वे कोई धार्मिक अनुष्ठान करते होंगे तो हर धार्मिक अनुष्ठान तो वैदिक मंत्रों से ही किया जाता है। कोई भी यज्ञ हवन सारे वैदिक मंत्रों से होते हैं। तो क्या हवन करते समय वो अपने कान बंद कर लेते थे, कहीं उनके कान में वो वैदिक मंत्र ना पड़ जाएं? और वे तो राजा थे, राजपद पे स्थापित थे, नंदवंश के लोग, भले ही वे वर्ण से शूद्र क्यों ना हो, लेकिन वे राज गद्दी पर विराजमान थे। तो ये ब्राह्मण लोग तो उनके कर्मचारी थे, तो कान तो बंद करेंगे नहीं। उन्होंने पूरी विधियों में साथ दिया होगा, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, सारी वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया होगा, अनेक मंत्र स्वयं बोले होंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने कभी विरोध किया हो
या उनको पंडितों ने कहा हो कि अरे अरे आप वैदिक मंत्र नहीं सुन सकते, ये तो संभव नहीं है ना। इसका साफ साफ अर्थ यह है कि ये बाद में फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ये सब चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में जोड़ी गई हैं और खासकर विशेषकर मनु स्मृति में जोड़ दी गई, ताकि सनातन को खंड खंड करने का उनका जो प्रयास था उसको सफल किया जा सके। आचार्य चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को अपना शिष्य बनाया, उसको गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा दी, तो क्या चंद्रगुप्त मौर्य का उपनयन संस्कार नहीं हुआ होगा? विद्या अध्ययन की अनेक ऐसी विधियां हैं जिसमें जनेऊ का बड़ा स्थान है, तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का भी उपनयन संस्कार हुआ होगा। चाणक्य ने वेदों की शिक्षा भी दी होगी चंद्रगुप्त को, तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि शूद्र लोग वेदों का पठन पाठन, धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर सकते? और विशेषकर गीता तो पढ़ाई होगी आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को। हाँ, लेकिन डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी रही उसने जरूर सनातन को तोड़ने का प्रयास किया है और लगता है कि वो लोग सफल भी हो रहे हैं। अब ये जो मनु स्मृति है ये तो रामायण से काफी पुरानी है, क्योंकि जब भगवान बाली का वध करते हैं तो भगवान मनु स्मृति के श्लोक के आधार पर ही अपने कार्य को सही बताते हैं। भगवान मनु स्मृति का श्लोक सुनाते हैं। जो लोग विलाप कर रहे हैं, जो प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने यह अधर्म कार्य कैसे किया, तो वो मनु स्मृति के श्लोक के आधार पर ही अपनी बात सिद्ध करते हैं। इस चित्र में आप देखिए, भगवान ये किष्किंधा कांड में ये श्लोक बता रहे हैं, तो इसका अर्थ तो ये है ना कि मनु स्मृति रामायण से अति प्राचीन है और किसी अन्य ग्रंथ की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वाल्मीकि रामायण इस विषय में क्या कह रही है कि कोई शूद्र किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ सकता है अथवा नहीं, यही देख लिया जाए। और वाल्मीकि रामायण में ज्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, जिसमें ब्रह्मर्षि नारद महान महर्षि वाल्मीकि को रामायण की कथा सुना रहे हैं, तो अभी जो वर्तमान में बालकांड प्रथम सर्ग उपलब्ध होता है वो मात्र 100 श्लोकों का उपलब्ध होता है। एक श्लोक से 100 श्लोक तक इस सर्ग की संपूर्णता हो जाती है। सर्ग यानी चैप्टर। इसी वाल्मीकि रामायण के प्रथम सर्ग का जो 100वां श्लोक है, ये 100वां श्लोक ये जो षड्यंत्र है इसको समाप्त करने का कार्य करता है। कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि यदि कोई शूद्र धर्म ग्रंथ का पाठ करता है, पुराणों का पाठ करता है, तो उसके कान में शीशा डलवा दिया जाएगा, ये लिखा है मनुस्मृति में। तो आप ये श्लोक देखें, वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 98, 99 और 100वें श्लोक। तो इसमें सर्वप्रथम 98वां श्लोक देखते हैं। इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वैदेश्य सम्मितम यह पठेद रामचरितम सर्व पापैः प्रमुच्यते, जिसका अर्थ है वेदों के समान पवित्र, पाप नाशक और पुण्यमय इस रामचरित को जो पढ़ेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब आप 99वां श्लोक देखें। एतदाख्यान मायुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। इसका अर्थ देखें, आयु बढ़ाने वाली इस रामायण कथा को पढ़ने वाला मनुष्य मृत्यु के अनंतर पुत्र पौत्र तथा अन्य परिजन वर्ग के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। अब आप अति महत्वपूर्ण श्लोक 100वां श्लोक देखें। पठन दुजो वाग्रश भत्तमीयात स्वयात क्षत्रियो भूमि पतित्व मीयात वणिक जनः पण्य फलत्व मीयाज जनस्य शूद्रोपि महत्व मीयात। इस 100वें श्लोक का अर्थ देखें। इसे ब्राह्मण पढ़े, इसे यानी रामायण को इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो, क्षत्रिय पढ़ता हो तो पृथ्वी का राज्य प्राप्त करे, वैश्य को व्यापार में लाभ हो और शूद्र भी प्रतिष्ठा प्राप्त करे। तो इन तीनों श्लोकों में आपने देखा कि चारों वर्णों के लोगों को रामायण पढ़ने का अधिकार दिया जा रहा है। इन तीनों श्लोकों में देवर्षि नारद रामायण के पढ़ने की फलश्रुति बता रहे हैं। जो लघु रामायण देवर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को जो सुनाई है, तो उस रामायण के पठन पाठन का क्या फल होगा, वो फल इन तीनों श्लोकों में बताया गया है।
आपने इस 98वां जो श्लोक है, आपने देखा कि कैसे ये 98वां श्लोक रामायण को वेदों के समान बता रहा है। मतलब रामायण वेदों के ही समान ही है, इसका जो महत्व है वेद पढ़ने के ही समान है, क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा वेदों के कथनों को ही चरितार्थ किया है। अतः यदि कोई व्यक्ति रामायण पढ़ सकता है तो उसको वेद पढ़ने से कौन रोक सकता है। जो रामायण पढ़ सकता है वो वेद भी पढ़ सकता है, वो उपनिषद भी पढ़ सकता है, वो गीता भी पढ़ सकता है, वो सब कुछ पढ़ सकता है, क्योंकि सनातन धर्म सर्व समावेशी है। वो कभी भी मेरे तेरे इसके उसके की बात नहीं करता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब इस श्लोक में हमने देखा कि सभी के कुशल मंगल होने की कामना कही गई है। इसमें ना तो किसी जाति धर्म की कोई बात है, ना किसी वर्ण विशेष की बात है कि इस वर्ण विशेष के लोग प्रसन्न रहें, इस वर्ण के प्रसन्न ना रहें। सनातन धर्म सर्व समावेशी है, ये संपूर्ण विश्व की बात करता है। इसीलिए किसी वर्ण विशेष को लेकर इतनी ओछी बात भारतवर्ष के किसी ऋषि द्वारा कभी लिखी ही नहीं जा सकती। तो ये एक बहुत घोर मिलावट है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग, इसमें 99वां जो श्लोक है उसमें नरः शब्द का प्रयोग हुआ है कि जो भी नर मतलब जो भी व्यक्ति इसका पाठ करेगा। इसमें यह नहीं कहा गया है कि क्षत्रिय पढ़ेगा या ब्राह्मण पढ़ेगा या शूद्र पढ़ेगा या वैश्य पढ़ेगा, सभी के पढ़ने का अधिकार इन श्लोकों में दिया गया है। मित्रों, आपने देखा कि कैसा घोष कर रहा है ये 100वां श्लोक वाल्मीकि रामायण का। चारों वर्ण के लोगों को क्या फायदा होगा इस श्लोक से बिल्कुल स्पष्ट है। इस श्लोक में तो रामायण के पठन की बात हो रही है। रामायण का ग्रंथ तो पुराणों से भी ज्यादा महत्व रखता है, और इस श्लोक में स्पष्ट है कि यदि शूद्र से पढ़ेगा रामायण ग्रंथ को तो प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। तो यहां तो नहीं लिखा कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, यहां तो खुलेआम लिखा हुआ है कि यदि शूद्र पढ़ेगा तो प्रतिष्ठा को प्राप्त होगा। तो आपको इस वाल्मीकि रामायण के श्लोक से समझ जाना चाहिए कि सारे धर्म ग्रंथ सभी वर्णों के लिए उपलब्ध रहे हैं सदैव से। किसी को पठन पाठन की कभी भी कोई रोक टोक नहीं रही है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि धर्म ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं दिया गया है। आपस में लड़ने से पूर्व थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि हम लोगों को तोड़ने के लिए, हमारे सनातन को कमजोर करने के लिए विदेशी शक्तियों द्वारा बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत बड़े स्तर पर मिलावट की गई है। उन्हीं मिलावटों में से, उन्हीं षड्यंत्रकारी मिलावटों में से, उन्हीं खतरनाक मिलावटों में से एक मिलावट ये भी है जो मनुस्मृति के बारे में बताई जाती है। और इस मिलावट से नाराज होकर लोगों ने बहुत सारी मनुस्मृतियां जला दी। हमारे धर्म ग्रंथ चारों वर्णों की बात करते हैं, उसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, क्योंकि वो कर्म आधारित हैं, वो जन्म आधारित नहीं थे। हाँ, कुछ कुरीतियां हो गई हैं कालांतर में। अब यहां एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि ये सब जो धार्मिक ग्रंथों में मिलावट हुई है तो क्या इसके लिए ब्राह्मण दोषी हैं? क्या जिनको सवर्ण कहा जाता है वे दोषी हैं? तो दोनों बातें हैं, वे दोषी हैं भी और नहीं भी हैं। अब नहीं कैसे कहा हमने? नहीं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये मिलावटें की गई अंग्रेजों के शासनकाल में तो हम सभी लोग गुलाम थे। तो ब्राह्मणों के, क्षत्रियों के द्वारा एक कोई बहुत बड़ा आंदोलन ना इसके खिलाफ किया जा सकता था, ना ये संभव ही था, क्योंकि सभी लोग परतंत्रता की बेड़ियों में बंधे हुए थे। लेकिन जब आजादी मिली, हम लोग 1947 में स्वतंत्र हो गए, भारत आजाद हो गया, उसके बाद तो प्रयास किए जाना थे ना कि हमारे ये भाई जो हैं, जो इतनी निम्न स्थितियों में चले गए हैं, इनको उठाने के लिए कुछ प्रयास किया जाए। जो हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी जहर के समान मिलावटें कर दी गई हैं, इनको तुरंत हटाया जाए। ये जो कलंक है इसको तुरंत हमारे धार्मिक ग्रंथों से हटाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। इसलिए आजादी के पहले तो थोड़ा सा क्षमा किया जा सकता है इस अपराध के लिए, लेकिन आजादी के बाद यदि ये कलंक रूपी श्लोक हमारे धर्म ग्रंथों में लिखे हुए हैं तो ये हमारे
समाज के लिए डूब मरने की बात है। वो रामायण का शंभू को वध हो या ये मनुस्मृति और गौतम धर्म सूत्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में ये जो कलंकपूर्ण श्लोक हैं शूद्र वर्ण के विषय में, इनको तुरंत हटाए जाने की आवश्यकता है। जब तक इन श्लोकों को हटाया नहीं जाएगा, वो वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड हो, आध्यात्म रामायण का उत्तरकांड हो, मनुस्मृति के ये कलंकपूर्ण श्लोक हो, गौतम धर्म सूत्रम के ये शूद्र वर्ण संबंधित जो श्लोक हैं जो पूरे वर्ण को कष्ट पहुंचाते हैं, और शूद्र वर्ण जो है वो सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। चारों वर्ण सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं, उसमें से किसी एक के साथ ऐसा पक्षपात तो संभव ही नहीं है। इन सब अपमानजनक श्लोकों को तुरंत हटाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अभी तक यदि नहीं हटाया गया है तो जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए धर्माचार्य हैं वे दोषी हैं। यदि उन्होंने अभी तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया है तो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र इस विषय में विचार करना चाहिए। और यदि उनके संज्ञान में ये सब चीजें नहीं है तो भैया पढ़ो बैठकर कि ये जो कलंक के समान ये श्लोक हैं, ये मिलावटी नकली फर्जी श्लोक जो हमारे धर्म को बदनाम करने के लिए, हमारे सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में जोड़ दिए गए हैं, इनको तुरंत हटाए जाने की आवश्यकता है। तो अब मित्रों, अभी आपने जो पूरी चर्चा में जो श्लोक देखे वो शूद्र वर्ण के विषय में जो मिलावटी श्लोक थे वो थे। अब एक श्लोक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के विषय में भी बड़ा अजीब है, जिसे आपको सुनाते हैं। यह जो श्लोक हम सुनाने वाले हैं ये मनुस्मृति के 11वें अध्याय का 90वां श्लोक है। यह श्लोक पहले संस्कृत में सुनिए। सुराम पीत्वा दुजो मोहोदाग्नि वर्णाम सुराम पिबेत तया सकाये निर्दग्धे मुच्यते किल विषाद ततः। इसका अर्थ है, यदि कोई द्विज यानी ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य मोहवश सुरा पी ले यानी शराब पी ले तो उसे अग्निवर्णा सुरा पीनी चाहिए। अब अग्निवर्णा सुरा का क्या अर्थ है? ऐसी शराब जो अत्यंत गर्म आग के समान तप्त हो, तप रही हो, खौलती हुई शराब उसको पीना चाहिए। और ऐसी शराब पी के वो क्या करे? जब वह उसके शरीर को जला ले तब वह अपने पाप से मुक्त हो जाता है। तो अब ऐसा अजीब श्लोक ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी आ रहा है इस मनुस्मृति में, जो बिल्कुल सेंसलेस है। क्योंकि क्षत्रियों को तो चूंकि वो योद्धा होते हैं, उनको युद्ध में जाना होता है, तो उनके लिए सुरा मदिरा वर्जित नहीं है। ब्राह्मणों के लिए जरूर वर्जित है, क्योंकि जो असली ब्राह्मण हैं, जो आजकल बड़े दुर्लभ हो सकते हैं, जिन ब्राह्मणों की बात मनुस्मृति में कही गई है, वैसे ब्राह्मणों के लिए जरूर निषिद्ध है मदिरा। लेकिन निषिद्ध होने पर भी ऐसा भयानक दंड दिया जा सकता है कि कोई यदि आदमी शराब पी ले तो उसको खौलती हुई शराब पिलाई जाए, और तब तक पिलाई जाए जब तक उसका शरीर पूरा जल ना जाए। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो ये ऐसी बातों की अपेक्षा किसी भी ऋषि से नहीं हो सकती। ये तो किसी परवर्ती काल के किसी व्यक्ति ने लिखा है, जिन्होंने शूद्रों के विषय में ऐसे उल जलूल श्लोक लिखे, ऐसे ब्राह्मणों के विषय में भी लिख दिया। तो अब मित्रों, जो इस पूरे वृत्तांत से आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्राचीन ओरिजिनल जो मनुस्मृति थी, मनु संहिता थी, उसमें इतने भयानक श्लोक नहीं हो सकते। कारण क्या है? क्योंकि एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है उसका यदि मन करता है कि मुझे क्षत्रिय का कार्य करना है, या मुझे व्यापार करना है, वैश्य का कार्य करना है, या समाज की सेवा करना है, तो वो अपना वर्ण बदल लेगा। और जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, वो भी अपना वर्ण बदलना चाहेगा तो बदल सकता है। यदि कोई शूद्र है, उसको लगता है कि वो इतना निपुण हो गया है विद्या अध्ययन कर करके कि अब वो उसका शिक्षण कार्य भी कर सकता है, तो वो उसके गुरुकुल में या ऋषियों से जाकर कहेगा कि अब मैं ब्राह्मण के रूप में कार्य करना चाहता हूं, तो उसको ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित किया जाएगा। जब ये आपस में परिवर्तनशील हैं, तो ऐसे भयानक श्लोक कैसे किसी संहिता में लिखे जा सकते हैं?
क्योंकि आज जो ब्राह्मण का बालक है, हो सकता है कि वो शूद्र बना दिया जाए और जो शूद्र है वो ब्राह्मण बना दिया जाए। तो ऐसे भयानक दंड तो किसी भी वर्ण के लिए नहीं दिए जा सकते, और वो भी इतने मामूली अपराध के लिए जो अपराध की कोटि में भी नहीं आते। तो ऐसी अपेक्षा किसी भी ऋषि से नहीं हो सकती। तो इन षड्यंत्रों से अब बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत हो गया, ये हमारे समाज को बहुत तोड़ लिया। आइए फिर से सनातन की ओर लौटें। तो मित्रों, इस विषय में इतना ही। फिर किसी अगले विषय के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दें। जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।